गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। इफ द इक्वेशन इन द फॉर्म d2y upon dx square plus p dy by dx plus qy equals to r, where p, q and r are the function of x, then it is called second order linear differential equation with variable coefficient. Now अगर p और q आपके कांस्टेंट होते तो ये कहलाता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और पी और क्यू अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो आपकी कहलाएगी वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो ये डिफरेंस है दोनों वेरिएबल कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर। नाउ वेरिएबल कोएफिशिएंट सेकंड ऑर्डर के अंदर फर्स्ट जो मेथड है वो है आपका होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप ए नॉट एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इक्वल्स टू क्यू, वेयर ए नॉट ए वन एंड ए टू आर arbitrary constant and q are the function of x only, then it is called homogeneous linear differential equation of second order, or we can say that Cauchy-Euler's equation of order 2. now homogeneous की आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिस ऑर्डर की डेरिवेटिव उसी ऑर्डर का लीनियर फंक्शन या एल्जेब्रिक फंक्शन उसके साथ मल्टीपल में है तो आप ये कहलाते हैं होमोजेनियस। डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, उसके साथ मल्टीपल में एक्स आ रहा है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर, तो मल्टीपल में आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होगा तो मल्टीपल में एक्स क्यूब हो जाएगा। नाउ टू रिड्यूस इट इनटू कांस्टेंट कोएफिशिएंट वी हैव टू रिप्लेस x इक्वल्स टू ई रेज़ पावर जेड और z इक्वल्स टू log x। तो x डी बाई डी एक्स आपका कैपिटल D हो जाएगा और एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका रिप्लेस हो जाएगा डी माइनस वन से, और d यहाँ डिनोट कर रहा है डी बाई डी जेड को। नाउ वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो आपकी इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू आपको दे रखा है ई रेज़ पावर एक्स। नाउ रिप्लेस कर दो जेड को log x से और x इक्वल्स टू ई रेज़ पावर जेड, तो आपका x डी बाई डी एक्स को कैपिटल D से रिप्लेस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका रिप्लेस हो जाएगा डी माइनस वन से। नाउ रिप्लेसमेंट है तो डी माइनस वन प्लस 4d प्लस 2y इक्वल्स टू ई एक्स की वैल्यू ई रेज़ पावर जेड। सिंप्लीफाई करोगे तो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू आपका गया ई रेज़ पावर जेड। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी d को m से रिप्लेस करके m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स 0, m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल्स 0, इसके फैक्टर हो जाएंगे m प्लस 1 इंटू m प्लस 2, तो आपके रूट्स आ जाएंगे m इक्वल्स टू माइनस 1 एंड माइनस 2। नाउ रियल रूट्स आ रहे हैं तो सी एफ आपका हो गया c1 ई रेज़ पावर माइनस जेड प्लस c2 ई रेज़ पावर माइनस 2 जेड, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x को z से रिप्लेस कर दिया था। नाउ इसको वापस x की फॉर्म में रख दो, ई रेज़ पावर जेड को x पुट करें तो x रेज़ पावर माइनस 1 एंड x रेज़ पावर माइनस 2, तो c1 अपॉन x प्लस c2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ पी आई 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, 1 अपॉन एफ डी 1 अपॉन डी प्लस 2 इंटू ई रेज़ पावर जेड। नाउ ई रेज़ पावर जेड कंपोजिट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, तो ये जनरल मेथड से ही सॉल्व होगा। नाउ जनरल मेथड से सॉल्व करने के लिए दोनों फैक्टर्स को सेपरेट कर दो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो वी हैव 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 इंटू ई रेज़ पावर जेड। नाउ जनरल फार्मूला के जनरल केस क्या था, 1 अपॉन डी प्लस ए इंटू क्यू आपका हो जाता है ई रेज़ पावर माइनस ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर एक्स क्यू डी एक्स। ना इसे कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट केस में a इक्वल्स टू 1 आ रहा है और सेकंड केस में a इक्वल्स टू 2, तो इसके अकॉर्डिंग आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज़ पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर जेड डी जेड माइनस ई रेज़ पावर माइनस 2 जेड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर 2 जेड इंटू ई रेज़ पावर जेड ई रेज़ पावर जेड डी जेड। ना सिंप्लीफाई करने के लिए ई रेज़ पावर जेड को t से रिप्लेस कर दो तो आपका ई रेज़ पावर जेड डी जेड आपका हो जाएगा डी टी। ना ई रेज़ पावर जेड आपका हो गया टी डी टी माइनस ई रेज़ पावर माइनस 2 जेड, ई रेज़ पावर 2 जेड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ई रेज़ पावर जेड और ई रेज़ पावर जेड। एक ई रेज़ पावर जेड को तो टी से रिप्लेस कर दिया और दूसरा ई रेज़ पावर जेड डी जेड को हमने डी टी से रिप्लेस कर दिया, और ये आपका हो गया ई रेज़ पावर टी। ना ई रेज़ पावर टी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली ई रेज़ पावर टी हो जाएगा, माइनस इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है, देन यू इंटू वी फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। नाउ यहाँ ई रेज़ पावर टी को वैल्यू से रिप्लेस कर दो, टी इक्वल्स टू आपका क्या ई रेज़ पावर जेड। नाउ टी को रिप्लेस कर दो ई रेज़ पावर जेड से, तो ई रेज़ पावर जेड टी माइनस 1 आपका हो गया ई रेज़ पावर जेड माइनस 1 एंड ई रेज़ पावर टी आपका हो गया ई रेज़ पावर जेड। नाउ मल्टीप्लाई करोगे तो ई रेज़ पावर माइनस जेड ई रेज़ पावर जेड से ई रेज़ पावर माइनस जेड ई रेज़ पावर जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका ये बच रहा है प्लस का ई रेज़ पावर माइनस 2 जेड इंटू ई रेज़ पावर जेड। ई रेज़ पावर जेड की वैल्यू क्या है टी, ई रेज़ पावर जेड की वैल्यू आपकी x, तो ये आपका हो गया एक्स रेज़ पावर माइनस 2 इंटू ई रेज़ पावर एक्स।
एंड द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड कर देगा, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। सेम प्रोसेस है, अपन को यहाँ रिप्लेस करना है, ये भी आपकी होमोजेनियस फॉर्म है। एक्स को रिप्लेस करना है ई रेस पर जेड से, और जेड आपका रिप्लेस हो जाएगा लॉग एक्स से। तो एक्स डी बाई डी एक्स तो आपका कैपिटल डी हो गया, और एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा डी इंटू डी माइनस वन से। ना वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये तो हो गया डी इंटू डी माइनस वन माइनस डी माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा ई रेस पर 2z से, और लॉग एक्स आपका जेड से। माइनस डी आपका माइनस का 2d हो गया, तो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3y इक्वल्स टू जेड ई रेस पर 2z। नाउ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई इक्वेशन। नाउ सी एफ एंड पी आई मैथड यूज़ करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी को एम से रिप्लेस कर दो, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसके लीनियर फैक्टर आपके हो जाएंगे m प्लस 1 m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू आपका आ रहा है -1 एंड 3। रियल एंड डिफरेंट रूट से, तो सी एफ आपका हो गया c1 ई रेस पर माइनस जेड प्लस c2 ई रेस पर 3z। ई रेस पर जेड को आपको रिप्लेस करना है x से, तो c1 बाई एक्स प्लस c2 एक्स क्यूब। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए आपका हो जाएगा पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू जेड ई रेस पर 2z। नाउ ये आपका केस नंबर 4 हो रहा है ई रेस पर एक्स इंटू वी वाला, जहाँ एक्सपोनेंशियल फ्रंट में आ जाएगा और d को रिप्लेस करना d प्लस ए, तो ई रेस पर 2z फ्रंट में आ जाएगा और d रिप्लेस हो जाएगा d प्लस 2 से। नाउ केस नंबर 4 अप्लाई किया, ई रेस पर 2z को फ्रंट में ले लिया और d की जगह रिप्लेस हो गया d प्लस 2, तो d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 माइनस 3 इंटू जेड। नाउ इसे सिंप्लीफाई करो इस फैक्टर को, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 3 माइनस का 4d और प्लस का 4d माइनस का 2d आपका प्लस का 2d हो जाएगा, एंड प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, एंड डी स्क्वायर इंटू जेड। नाउ जेड को केस नंबर 3 से एल्जेब्रिक फॉर्म आ रही है, इस मीन आपको 1 प्लस एफ डी को एफ डी इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, और 1 प्लस एफ डी इन्वर्स 1 प्लस एक्स ट्रेस में -1 की फॉर्मूले से इसे ओपन करना है। तो 1 प्लस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप -3 को कॉमन ले लो, ई रेस पर 2z अपॉन -3, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3 होल पावर -1 इंटू जेड। ना बाइनोमियल से ओपन करना है, कहाँ तक ओपन करेंगे, जिस ऑर्डर के अपने पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का ये, यानी आपको डी तक की टर्म चाहिए, तो इसे ओपन करो। 1 माइनस एक्स की पावर -1 आपका होता है 1 प्लस एक्स, एक ही टर्म ओपन करेंगे, और यहाँ से भी ओनली 2d/3 की है यूज़ होगा, क्योंकि जेड का 1 टाइम ही डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। ना इस जेड को मल्टीप्लाई करो 1 से जेड, और जेड का डी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी का मतलब एक 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन, तो आपका बचेगा 2/3। नाउ यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, ई रेस पर जेड को एक्स से रिप्लेस करना है, तो एक्स स्क्वायर बाय 3, जेड आपका रिप्लेस हो गया लॉग एक्स प्लस 2/3, ये आपका पी आई हो गया, एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो गया वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो। ना होमोजेनियस की ही सेकंड फॉर्म आपकी इस फॉर्म में भी हो सकता है, ए नॉट ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस A1 ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस A2y इक्वल्स टू क्यू। इसको इजीली आप होमोजेनियस फॉर्म की तरह ही ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि जिस ऑर्डर का फंक्शन है उसी ऑर्डर का लीनियर फंक्शन उसके साथ मल्टीपल में। सेकंड ऑर्डर का लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ ए एक्स स्क्वायर होता तो ये होमोजेनियस फॉर्म नहीं होता, तो ये लीनियर फंक्शन ही उसी ऑर्डर का मल्टीपल में है, इसलिए ये भी आपकी किस फॉर्म में है, होमोजेनियस फॉर्म में है। नाउ इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए ए एक्स प्लस बी को आपको रिप्लेस करना ई रेस पर जेड। इससे पहले अपन एक्स को रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ अपन ए एक्स प्लस बी पूरे फैक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं ई रेस पर जेड से, और जेड इक्वल्स टू आपका हो गया लॉग ए एक्स प्लस बी। नाउ ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा ए डी से, और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो गया ए स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1। ए जो है वो एक्स का मल्टीपल है, और डी यहाँ डिनोट करा डी बाई डी जेड को। ना उससे सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 4 कॉस लॉग 1 प्लस एक्स। ना उसे रिप्लेस करने के लिए 1 प्लस एक्स को आपको रिप्लेस करना है ई रेस पर जेड से, क्योंकि और जेड को रिप्लेस करना है लॉग 1 प्लस एक्स, होमोजेनियस फॉर्म ही है, जहाँ पर भी 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स है तो रिप्लेस हो जाएगा 1 इंटू डी से, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है एक्स का कोफिशिएंट, और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो रिप्लेस हो जाएगा ए स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ना वैल्यू रिप्लेस कर दो, डी इंटू डी माइनस 1 प्लस डी प्लस 1y इक्वल्स टू 4 कॉस लॉग 1 प्लस एक्स को रिप्लेस कर दिया जेड से। ना माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बन रहा है डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल्स टू 4 कॉस जेड, कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया।
ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी डी को एम से रिप्लेस करके एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू आपका हो गया प्लस माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स रूट आ रही है तो इसका सी एफ हो जाएगा ई रेस पर 0z C1 cos z प्लस C2 sin z। अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता तो अल्फ़ा तो 0 है तो ई रेस पर 0z हो गया और बीटा की वैल्यू 1 है तो cos z हो गया। नाउ z की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, z इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, तो ये आपका सी एफ हो जाएगा C1 cos log 1 प्लस एक्स प्लस C2 sin log 1 प्लस एक्स। नाउ पी आई 1/f/d/q इक्वल टू 1/d² प्लस 1 4 cos z। नाउ कॉस साइन कॉस आपका सेकंड केस होता है जहाँ डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना होता है, बट एफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट यहाँ अगर रिप्लेस कर रहे हो तो एफ माइनस 1 का स्क्वायर तो -1 + 1 0 हो रहा है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर रहे हैं। डी के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। जब डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो 1 का तो इंटीग्रेशन हो गया जेड और डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2d 4 cos z। ना 1/d का मतलब क्या इंटीग्रेशन, तो cos z का इंटीग्रेशन हो गया sin z, तो ये आपका आ रहा है 2z sin z। z को रिप्लेस कर दो, z इक्वल टू log 1 प्लस एक्स है तो 2 log 1 प्लस एक्स sin log 1 प्लस एक्स, ये आपका आ गया पी आई और कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर d2y/dx² प्लस 3x प्लस 2 dy/dx माइनस 36y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ना यहाँ पर भी आपको होमोजेनियस फॉर्म में ही दे रखा नहीं मिलेगा, तो यहाँ आपको लीनियर फैक्टर जो दे रखा है 3x प्लस 2 उसको रिप्लेस करना है ई रेस पर जेड से, और जेड इक्वल टू आपका हो गया log 3x प्लस 2। ना 3x प्लस 2 d/dx आपको रिप्लेस हो जाएगा a x का कॉम्पोनेंट 3 तो 3d से रिप्लेस हो गया, और 3x प्लस 2 का स्क्वायर d2/dx² आपका रिप्लेस हो गया a स्क्वायर d इंटू डी माइनस 1 तो 3 का स्क्वायर हो गया। ना वैल्यू रिप्लेस करो, 3x प्लस 2 का स्क्वायर d2/dx² आपका रिप्लेस हो गया 3 स्क्वायर d इंटू डी माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2 d/dx आपका रिप्लेस हो गया 3d से माइनस 36y इक्वल्स टू। नाउ इसे भी 3x प्लस 2 राइट हैंड साइड को भी 3x प्लस 2 में अरेंज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो गया 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। नाउ a प्लस बी के होल स्क्वायर करके यूज़ करने के लिए इसको 3 को अपन ने लिख दिया 4 माइनस 1, तो ये तो आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, और इस 3x प्लस 2 की वैल्यू होगी ई रेस पर जेड ई रेस पर 2z। और सिंप्लीफाई करने के बाद 9 आपकी इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 9 से डिवाइड कर दिया 1/27 ई रेस पर 2z माइनस 1, ये आपकी कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया है। ना ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी हो गई m d को m से रिप्लेस करने के बाद m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो आपका सी एफ आ जाएगा C1 ई रेस पर 2z प्लस C2 ई रेस पर माइनस 2z, रियल पार्ट है इसलिए। ना ई रेस पर z की वैल्यू 3x प्लस 2, तो 3x C1 3x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस C2 3x प्लस 2 रेस्ट पर माइनस 2। नाउ पी आई 1/fd इंटू क्यू, एफ डी आपका है डी स्क्वायर माइनस 4 और क्यू की वैल्यू राइट हैंड साइड 1/27 ई रेस पर 2z माइनस 1। ना 1/27 ने कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया और 1/d स्क्वायर माइनस 4 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ना एक्सपोनेंशियल केस है जहाँ d को अपन a से रिप्लेस करेंगे, बट एफ ए 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ डी स्क्वायर माइनस 4 को अभी डायरेक्ट रिप्लेस करते हैं 2 से, तो 0 हो रहा है, तो यहाँ दोनों इसके लीनियर फैक्टर डिवाइड कर दो, जो 0 हो रहा है उसको सेपरेट कर देंगे, तो इसके लीनियर फैक्टर आपके हो गए d प्लस 2 एंड d माइनस 2 माइनस 1/d स्क्वायर माइनस 4, 1 को अपन एक्सपोनेंशियल से रिप्लेस कर देंगे ई रेस पर 0z। नाउ फर्स्ट केस है डी जो 0 नहीं हो रहा फैक्टर, कौन सा 0 नहीं हो रहा है, ए से, ए यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2 ये वाला फैक्टर d माइनस 2 0 हो रहा है, फर्स्ट फैक्टर 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ d को रिप्लेस कर दो 2 से 1/2 प्लस 2 d माइनस 2 ई रेस पर 2z माइनस सेकेंड के में d को रिप्लेस करना 0 से, तो वह माइनस 1/0 स्क्वायर माइनस 4 ई रेस पर 0z। नाउ ये हो गया 2 प्लस 2 4, तो 1/4। ना 1/d माइनस 2 0 हो रहा है, तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, तो 1 का तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन z और d माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन d के रेस्पेक्ट में 1 ई रेस पर 2z। ना माइनस माइनस प्लस 1/4। नाउ ये आपका कंप्लीट हो गया है, इसमें z को रिप्लेस कर दो log 3x प्लस 2 से, और ई रेस पर z रिप्लेस हो जाएगा 3x प्लस 2, तो 1/27 इंटू 4 आपका हो गया 1/108, ई रेस पर 2z की वैल्यू हो गई 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और z को रिप्लेस कर दिया log 3x प्लस 2 प्लस 1
ये आपका पी आई हो गया और कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, ये आपका सी एफ है और ये पी आई, दोनों को ऐड कर, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो ये थे आपके आज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट के जो एक केस नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इन चारों न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेना और नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।